प्रॉस्पेक्ट। बात समझ आ रही? मतलब आपने आग लगा, जैसे पटाखा है, जब तक वो पैकेट में है तब तक जो है वो प्रॉस्पेक्ट नहीं है। प्रॉस्पेक्ट का मतलब ये है कि जिस समय आपने उसमें चिनगारी लगा दी, अभी बोला तो नहीं है लेकिन आपने उसमें क्या किया, चिनगारी लगा दिया, अब मतलब उसके अंदर आग लग गई है, वो बोलेगा। तो वही स्थिति इंसानों की है। तो प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर आपने बिजनेस को समझने का इच्छा जगा दिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए, नाम लीजिए यार ये शब्द का, क्या बोलेंगे उसको? प्रॉस्पेक्ट बोलेंगे। सही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने कल बताया था, जितने शब्द हैं ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपके जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसको आपको खून बसाना है। इसी में पूरी आपकी कार आएगी, इसी में आपका बंगला बनेगा। एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपका शब्द एकदम सही सही आपको पता होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ बताओ? पीछे से कोई बताए, एक आदमी कोई पीछे से बताओ, इधर से प्रॉस्पेक्ट बताओ भाई। संभावित ग्राहक, ठीक है, वो तो मतलब वो होगा, उसका अर्थ होगा, हाँ उसका अर्थ होगा, लेकिन मतलब क्या है इसका? संभावित ग्राहक का मतलब क्या है? हाँ बताइए आप। क्या हमारे बिजनेस को समझ सके? नहीं, समझ सके तो बात की बात है, समझने के तैयार हो। हाँ जो मैंने बोला उसमें कोई पैसा लगेगा क्या बोलने में? मैंने क्या बोला था? हाँ, जिसके अंदर बिजनेस समझने की हमने इच्छा जगा दिया। सही है, उसको प्रॉस्पेक्ट बोलना है। बैठ जाइए। अब ये जो कर्म है इच्छा जगाना, इसी को प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं। लोगों के अंदर इच्छा जगाना। चलिए एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सीरियल का एग्जाम्पल देता हूँ। चंद्रकांता देखा है आप लोगों ने? कौन कौन चंद्रकांता देखा है? बड़े ही लोग हैं। चंद्रकांता और भी बहुत सारे सीरियल आते हैं, टीवी में बहुत सारे सीरियल आज भी आते हैं। हम लोग जब छोटे से थे तब चंद्रकांता आता था, तो तब का हमको बहुत याद है। आज के जमाने का सीरियल हम ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं, इसलिए ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। जब मैं छोटा सा चंद्रकांता देखता था तो आधा हफ्ता में एक दिन आता था। उसमें क्या था, वो पूरी जो है बढ़िया तरीके से पूरा जो है करता था, पूरा सीरियल एक से बढ़कर एक, खून खराबा बहुत सारा चीज उसमें होता था, कहानी। वो जब खत्म करता था तो खत्म कैसे करता था, आपको ये ध्यान देना है कि वो क्या करता था कि जैसे ही कोई वहां पे लड़ाई हो रही है या कोई भी जो है घोड़ा आया, एकाएक घोड़ा आया और एकाएक जो है वो क्या है खाई में ऐसे जो है कूदने लगा, समझा ना? घोड़ा एकदम खाई के पास पहुंचा और उसने चिल्लाया नहीं नहीं नहीं, उसी को रोक देता था। कि आगे का एपिसोड क्या है या आगे का जो भी लिख करके आ जाता था अगली बार, तो आदमी अब उस पर क्या सोचने लगता था कि पता नहीं वो खाई में गिरा कि नहीं गिरा, मरा कि जिंदा रहा, ये आदमी सोचने लगता था। तो उसके अंदर क्या होती थी, इच्छा जगती थी अगली बार देखने की। अब आज भी बहुत सारे सीरियल ऐसा ही करते हैं। वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीरियल वाले हमेशा ऐसा करते हैं कि जैसे बीच में प्रचार आता है ना, तो ऐड आने से पहले वैसी जगह पे रोकते हैं जहां पर आप इंतजार करोगे कि ऐड खत्म होने के बाद हमको देखना है। कभी भी ऐड ऐसी जगह नहीं खत्म करते कि आप घर चले जाओ। वो हमेशा ऐसी जगह ऐड प्रचार आना शुरू होता है जहां पर आपके अंदर इच्छा जिंदा रहेगी, अरे यार जैसे प्रचार खत्म हो जाएगा देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जरूरी बात छूट जाएगी। ऐसे होता नहीं होता है? तो वो अच्छा ये बात समझिएगा, सीधी सीधी बात, वो आपके अंदर क्या कर रहे हैं ऐसा करके? क्या कर रहे हैं? इच्छा जगा रहे हैं। पिक्चर का पहले क्या होता था, डायरेक्ट लोग देखते थे, आजकल पिक्चर का भी प्रोमो बन रहा है। आप यूट्यूब वगैरह में देखें, ट्रेलर जैसे आता है, पिक्चर का ट्रेलर जानते हैं? तो ट्रेलर क्या काम करता है? ट्रेलर आपको पूरी पिक्चर देखने की इच्छा जगाता है। बात सही है नहीं? तो ये जो ट्रेलर काम करता है वही काम आपको करना है, जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। यही काम आपको करना है, इच्छा जगाना है लोगों के अंदर। अब एक सवाल ये भी है
कि जो सीरियल बनाता है, चंद्रकांता जिसने बनाया, जो भी सीरियल सास भी कभी बहुत ही ऐसे जो सीरियल आ गए हैं आजकल, इसमें क्या जो उसका मालिक है सीरियल का, क्या उसको पैसा नहीं चाहिए? वो नहीं चाहता कि आप सीरियल देखो, उसकी कमाई नहीं है वहां से। अरे यार पूरी उसी कमाई उसी से है, आप इतना देखोगे उतना वो कमाएगा। ये बात सही है ना? जो समाज सेवा वाला काम कर रहा है, जो बंदा सीरियल का जो मालिक है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, क्या उन लोगों की पैसा वहां से कमाई होती है? वो केवल आपके लिए बनाए हैं सीरियल, उनकी स्वयं की इच्छा नहीं है कि लोग देखें, उनकी स्वयं का फायदा है कि नहीं है? लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? आपसे अनुरोध नहीं किया। मुद्दा देखिए, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ गया और बोला कि भाइयों नमस्कार, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत मेहनत से सीरियल बनाया है, बहुत पैसा लगा है, मेरा जो है बहुत घर द्वार छोड़ करके त्याग मैंने किया है, इसलिए आप लोग प्लीज देख लीजिए। ऐसा बोलता है क्या कभी? उसकी बहुत इच्छा है, उसका बहुत फायदा है, लेकिन उसने कभी आपसे अनुरोध किया? उसने क्या किया? आपसे अनुरोध नहीं किया, उसने ऐसा टेक्निक लगाया कि आपके अंदर इच्छा जगा दी। उसने आपसे अनुरोध नहीं किया, उसने आपसे विनती नहीं किया, उसने आपसे जबरदस्ती भी नहीं किया कि नहीं देखोगे तुम्हें टीवी नहीं देखने दें कभी, मतलब जबरदस्ती भी उसने नहीं किया। उसने आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया, उसने केवल एक काम किया, ऐसा टेक्निक लगाया कि इच्छा जग गई आपकी। यही काम आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। जिस भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना है, जिससे भी आप, सर हम आपका एक दिन चाहते हैं, बस एक दिन अपना दे दीजिए, ये सब क्या है? एक रिक्वेस्ट है, समझ में आ रहा? तो कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है, याद रहेगी बात। दूसरी बात, कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं करना है। कई लोग जबरदस्ती करते हैं, तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, भाई तुम मेरी बात मान लो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर देना शुरू कर देते हैं कि यार तुम आए नहीं, मतलब इस तरीके से उनकी बातें होती हैं कि लगता है कि सामने वाले पे दबाव डाल रहे हैं मीटिंग में आने के लिए या इनवाइट को बिजनेस देखने के लिए। तो दो चीजें ध्यान रखना, कभी भी अनुरोध ना होने पाए और कभी भी जबरदस्ती ना होने पाए। करना क्या है? इच्छा जगाना है, समझ में आ रहा? बस व्यक्ति कई इच्छा जगाना है। कैसे इच्छा जगेगी जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए दो लोग आ जाओ, थोड़ा सा फटाफट जवाब। कैप्टन लोग कौन कौन आया है? दो कैप्टन आ जाओ जरा जल्दी से। चलो अनिल आ जाओ इधर से, और इधर से कोई और आ जाओ। कोई इधर बैठा है? चलो शुभम आ जाओ। तो अब आपको इच्छा कैसे जगानी है? दुनिया में लोग कहीं न कहीं बैठे रहते हैं, मिल जाते हैं आपको। या तो ये लोग पहले से बैठ के बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन ये है कि एक ही आदमी है और मैं डायरेक्ट उससे गया बात करने के लिए। पहले एक सिचुएशन देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगला सिचुएशन की बात करेंगे। मान लो पहले क्या करें, ये लोग बैठ रहे हैं, बैठ करके आपस में लोग बात कर रहे हैं। बात करो भाई, तुम लोग थोड़ा हाल चाल लो अपना एक दूसरे का। चलो पास करो, वीडियो पास करते हैं, दबा देते हैं, रुक जाओ, वीडियो पास होगा, वीडियो रुक गया उसी पर। अब आप लोग समझिए, ये लोग बात कर रहे हैं। बात करने का एक कानून होता है कि 4 मिनट 5 मिनट आदमी काम की बात करता है, और उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा अगर कहीं बात हो रहा है, लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब मुद्दा से हट गए हैं और अब फालतू बातें हो रही होंगी। समाज में किसी न किसी की बुराई हो रही होगी। बुराई करने के लिए क्या है? या तो पड़ोसी होगा, या तो रिश्तेदार होगा, या तो फिर हमारे देश के नेता होंगे, या पूरा देश होगा। बुराई करने के लिए यही 4-5 आइटम हैं, सही है ना? 4-5 लोग यही निशाने पर रहते हैं। या तो पड़ोसी रहेगा, या तो रिश्तेदार रहेगा, या तो फिर हमारे देश के नेता रहेंगे, किसी न किसी नेता की बुराई होगी, और या तो फिर जो है किसकी बुराई होगी? पूरा देश ही खराब हो गया। समझ में आ रहा? तो और भी कुछ चीजें हैं अपना एरिया की बुराई करना। तो ये लोग अगर लंबा बात करने लगे तो इस तरीके की बातें ये लोग मान लो शुरू कर दिए। समझ में आ रहा? तो मैं यहाँ पर मान लो पहुंचा, और भाई क्या हाल है? और ठीक है, बढ़िया। शुभम बढ़िया। आप लोग मान लो मैं दोस्त इस तरह की बातें इन लोगों से कर रहा हूँ,
तो इस तरीके से मैं बताओ क्या बात हो रही है। तो लोग अपना बात शुरू किए, क्या बताया यार, मोदी जो है सरकार बन गई है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत चेकिंग करवा रहा है, हमारा जो है हेलमेट नहीं था, बताओ इतना पेनाल्टी लगा दिया। अपने अपने हिसाब से लोग कुछ भी बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है इन लोगों को। हम बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि जो है ये चीज, मतलब जो ये लोग बोलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम और बढ़ाएंगे। जैसे ना यज्ञ होता है उसमें आग जलती है होम में, उसमें क्या करते हैं लोग घी डालते हैं, घी डालने से क्या होता है और आग बढ़ती है। तो यहाँ पर मैं इनका विरोध नहीं करूंगा, मैं इन्हीं वाली बात करूंगा, इनके मन की बात करूंगा कि मतलब इनका दिल एकदम कलेजा ठंडा हो जाए, समझ में आ रहा। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक सीरियल है, अभी मैंने कभी कभी मैंने उसको देखा है, उसमें कॉमेडी वाला सीरियल है, क्या नाम है उसका, नहीं भाभी जी घर पे है, उसी में क्या मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है। उसमें एक बंदा है जो बोलता है आई लाइक इट। कौन सीरियल है? हाँ भाभी जी घर पे है, साथ उसी में है। तो वो लाइक इट का मतलब मैं पसंद करता हूँ। क्या उसकी पसंद है पता है? जितना भी खराब चीज है उसकी स्टाइल नहीं है, वही पसंद करता है। अगर उसको कोई एक थप्पड़ मारेगा बोलेगा आई लाइक इट, कोई उसको गाली दे देगा तो बोलेगा आई लाइक इट, और मतलब उसकी कहानी है कि जितना उसको खराब जो है चीजें हैं वो उसको पसंद आती है, समझ में आ रहा। वो मरवाता है, जब मारो भाई थोड़ा सा और मारो, कोई अगर कुछ कर दिया तो उसको और बढ़ाता मरवाता है। तो क्या है आई लाइक इट वाली बात है। ये जो बीमारी है ये केवल उसी को नहीं है, ये समाज में 100 में से 90 आदमी के अंदर बीमारी है। वो कहते नहीं आई लाइक इट, लेकिन ये बीमारी है। उनको दिल को तसल्ली तब मिलता है जब 2-4 लोगों की बुराई सुन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप 2-4 लोगों की बुराई सुनते हो तो कलेजे को बड़ा ठंडक मिलता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर सपा को पसंद करते होंगे तो अगर बसपा वालों की या भाजपा वालों की बुराई अगर सुन लेंगे तो उनको कलेजों को बड़ा ठंडक मिलेगा। खाना मिले ना मिले, लेकिन अगर बुराई सुन लेंगे तो आज उनका दिन सफल हो गया। कुछ लोग ऐसे जो भाजपा वाले भी होंगे, उनको सपा वालों का विरोध सुन लेंगे या बुराई सुन लेंगे तो उनका समझ लो भोजन हो गया। अब उनको तो 4 दिन मत खाओ, खिलाओ चल जाएगा, लेकिन डोज देते रहो, मोदी गाली देते रहो, मजा आ जाएगा उनको, बाप ऐसा। तो हम लोग क्या है आई लाइक इट वाले केवल सीरियल में नहीं है, हमारे समाज में भी होते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग जो बैठ के बातें कर रहे थे, हमको भनक लगा कि ये लोग बुराई कर रहे थे, मतलब ये आई लाइक इट वाले बैठे हैं। तो हमारा इसका मतलब इनको और चाहिए। तो मैं अगर ये बोलेंगे कि मोदी जो है गड़बड़ है, तो मैं बोलूंगा हाँ यार अमित शाह भी गड़बड़ है, हम 2 चूड़ी और कस देंगे ना। कोई कुछ भी कह रहा है तो उसमें हम और राग लगाएंगे। फिर जब ये लोग एकदम कलेजा जब इनका ठंडा होने लग जाएगा, लगेगा इनका कलेजा एकदम ठंडा हो गया है बुराई सुन करके, जिनके मन की बात हो गई, तब मैं बोलूंगा हाँ यार बात तो सही है, लेकिन एक हमारे दिमाग में बात आ रही है कि हम लोग क्या इनको सुधार सकते हैं? क्या मोदी को सुधार सकते हैं? क्या अमित शाह को सुधार सकते हैं? क्या देश को सुधार सकते हैं? हम लोग इसको नहीं सुधार सकते। हम लोग एक काम कर सकते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई, हम महंगाई को रोक हमारे हाथ में है क्या? महंगाई रोकना हमारे हाथ में है? हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सारी समस्या का जड़ है कमाई। अगर कमाई बढ़ जाएगी तो फिर जो है हमारे पास कार भी हो जाएगी, सारा सब उसमें जो भी चीजें चाहिए चलने के लिए सब कुछ हो जाएगा, सुख सुविधाएं हो जाएंगी। तो फिर सरकार कोई भी रहे, अपनी जिंदगी तो राजाओं वाली ही रहेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? राजाओं वाली जिंदगी रहेगी, कमाई जरूरी है। तो मन मेन क्या है? कमाई करने चीज है। तो ये बताओ कि आप लोग, महंगाई आप लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन कमाई करना आपके हाथ में है। मैं इन लोगों से ये बात फिर बोलूंगा क्या कि कमाई करना आपके हाथ में है। आप लोग जितना भी पैसा कमाते हो उससे ज्यादा कमा सकते हो। बात समझ में आ रहा? बस इनसे एक सवाल पूछूंगा, क्या कमाना चाहते हो? मैं इनसे यही सवाल पूछूंगा, क्या कमाना? अपनी मैं बात को रिक्वेस्ट में नहीं ले गया हूँ, मैं अपनी बात को अब ये ध्यान दूंगा, इच्छा इनकी जगाऊंगा। तो इसके लिए इच्छा जगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सवाल पूछना है। हमेशा याद रखिएगा, इस बात को लिख लीजिए, इच्छा जगाने के लिए सवाल पूछा जाता है। इच्छा जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इनसे सवाल पूछा, मैंने थोड़ा सा बता दिया
कि भाई कमाई जो है बढ़ाना, बढ़ाओगे सारी समस्या हो जाएगी, और बढ़ाओगे नहीं अपना मिला के बताएंगे यार हम लोग अगर अपनी कमाई बढ़ा लेना सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हम इनको ज्ञान नहीं देंगे, हम अब्बा से प्लानिंग बनाना शुरू कर दिए यार हम लोग मिल करके अगर ये चीज कर लेते हैं ना, कमाई बढ़ा लेते हैं तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अच्छा आप लोग ये बताओ कि कमाई बढ़ाना चाहते, जो भी आप लोगों का कमाई हो रही है उसको बढ़ाना चाहते हो नहीं उठाते हो? ऐसा पूछेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक रास्ता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा करते हैं मुझे एक जगह जाना था, थोड़ा देर हो रहा है, बात समझ में आ रहा? फिर मैं दोबारा मिलूंगा आपसे, ठीक है? चलिए फिर आप लोग जो है हमको फोन से बात करिएगा, मैं आप लोगों को समय दूंगा, ठीक है? तो फिर हम लोग मिलके चाय पिएगा, आराम से बैठ के बात करेंगे। इतना कह करके मैं क्या किया, निकल लिया। मतलब क्या है, हमने इनके अंदर इच्छा जगाई, और इच्छा जगाने के बाद हमने उसको भूख तो लगाया लेकिन खाना नहीं दिया। मुद्दा समझ में आ रहा? अब इन्होंने बताया, पूछा कि सर कुछ बता दीजिए। हम लोग यहीं पर क्या होते हैं, अपना जो है कपड़ा उतारना शुरू कर देते हैं, तो कुछ बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है ना कि वहां पर जो है जाना है और बिजनेस को समझना है। फिर ये पूछेंगे उसमें क्या क्या बताया जाए, कैसा काम है, बस लोगों से बात करना है। उसमें क्या करना है, एक बार आपको जिंदगी में एक बार कपड़ा लेना है, उसके बाद क्या करना है, एक आदमी को इधर जोड़ना है, एक आदमी को इधर जोड़ना है, फिर वो लोग दो लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो लोग दो लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो तो करेगा, फिर वो तो करेगा। ऐसे करते करते एक साल में 40 लाख रुपया आ जाएगा। बहुत आसान काम है, बहुत कम पैसे में 40 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, मीटिंग में आ जाना और बात समझाई जाएगी। तो सारा चीज क्या होगा, हम लोग यहीं पर समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपको कभी भी, वो बोलेगा कुछ बता दीजिए, अब आपको बोलना है कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ बता मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम बाद में बात करेंगे आपसे, अभी हमारे पास समय नहीं है। कुछ की क्या टेंशन ले रहे हो, तुमको बहुत कुछ बताएंगे यार, तुम अभी हमारे पास समय नहीं है भाई, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, सारी माफी चाहता हूँ, बाद में बात करेंगे। हमने इच्छा जगा दी है, फार्मूला याद रहेगा? इच्छा जगा दी, याद रहेगा? चलिए तो इनको जोरदार तालियों से विदा करिए शुभम को, ठीक है? कुछ बातें प्रोस्पेक्टिव में समझ में आई? इच्छा जगाना है, जबरदस्ती नहीं करना है, अनुरोध नहीं करना है, और इच्छा जगाने के लिए सवाल पूछना है। और उनको हमें आदेश नहीं देना है, उनको सूचना नहीं देना है कि यहाँ मीटिंग है चले आओ। आपको क्या करना है, आपको उनसे सवाल पूछना है। सवाल क्या है कि कमाई आप जो कमाते हो उससे बढ़ाना चाहते हो? बात समझ में आ रहा? बोलिए। तो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब आपको उसके अंदर इच्छा जगा दी। साथियों, आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए जोश जुनून जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। साथियों, मेरा आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, कई सालों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर मैं कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो एक अपने पर्सनल चैनल #बैलेंस लाइफ पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके सक्सेस में, आपकी टीम के सक्सेस में मैं कुछ योगदान कर सकूं। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें #बैलेंस लाइफ और बेल आइकन को प्रेस करें। अंत में मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।